नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए मेन सोर्स है वाटर। पिछले वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा था कि टरबाइन पे जब हाई प्रेशर स्टीम को थ्रो किया जाता है तो टरबाइन रोटेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सीधे पानी को ही, हाई प्रेशर वाटर को ही टरबाइन पे फ्लो कराते हैं और उससे टरबाइन रोटेट होती है। पानी का प्रेशर यदि बढ़ाना है तो पानी की हाइट बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई जा सके। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए जहाँ से नदियाँ निकलती हैं हिली एरिया में, वहाँ पर एक बड़ा सा डैम बनाया जाता है, जैसा इस पिक्चर में शो किया है। और ये जो डैम है इसी को रिजर्वर कहते हैं। मतलब इसके आगे का जो एरिया है जहाँ वाटर को स्टोर किया है, दैट इज कॉल्ड रिजर्वर। इसमें पानी को स्टोर किया जाता है तो पानी की हाइट बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने पहले के कई वीडियो में समझाया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट द mgh। हम किसी भी मास को एक हाइट के हिसाब से ऊपर ले जाएं तो उसमें ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। और डैम के बॉटम पर ये जो लाइन है इसे कहते हैं पेनस्टॉक। इस लाइन के थ्रू पानी लाकर नोज़ल बना के इस टरबाइन पर थ्रो किया जाता है और उससे टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन के शाफ्ट के साथ में जनरेटर को कपल कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो मेन इक्विपमेंट हैं उसमें सबसे पहला है डैम, दूसरा है पेनस्टॉक, तीसरा है सर्ज टैंक और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट है टरबाइन। ये चार पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है डैम। डैम बनाने के लिए जो भी रिवर है, इस रिवर में जहाँ से रिवर आउट होती है या कोई भी हिली एरिया है, वहाँ एक लार्ज एरिया को कवर किया जाता है। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है वो डैम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए सबसे पहले तो एक बहुत बड़े लैंड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, ये जो डैम बनाते हैं इस डैम में बहुत सारा सीमेंट लगता है। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि डैम में सीमेंट और आरसीसी मतलब कि लोहा वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है इसलिए। और हमेशा ये पानी के संपर्क में रहता है तो डिज़ाइन जो होती है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है ताकि कोई भी क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे मेन कॉस्ट है रिजर्वर और डैम। उसके बाद ये जो पाइप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये पाइप्स हैं पेनस्टॉक, और उसके आगे यहाँ पर हैं गेट वाल्स। और गेट वाल के थ्रू वाटर को कंट्रोल करके टरबाइन को रोटेट करते हैं। एंड दिस इज़ द ट्रांसमिशन टावर, जहाँ ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप अप करके ग्रिड में सिंक्रोनाइज करके भेजा जाता है। ये देखिए, ये डैम है और ये डैम के गेट्स हैं जहाँ से पानी को कंट्रोल किया, फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। और इस डैम की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें जैसा मैंने बताया आपको, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक और टरबाइन, these are the main three parts, and dam we have already discussed the dam। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्ज टैंक।
सर्ज टैंक क्या है? सर्ज टैंक एक अपने आप में छोटा सा रिजर्वर बोल सकते हो आप। ये सर्ज टैंक जो ये पेनस्टॉक है, इस पेनस्टॉक में फ्लो हो रहे वाटर को कंट्रोल करता है। तो सर्ज टैंक ओपन सर्किट्स लीडिंग वाटर टू टर्बाइन रिक्वायर नो प्रोटेक्शन। However, when closed conduits are used, protection becomes necessary to limit the abnormal pressure in the conduit. अगर ये conduit बंद है तब तो सर्ज टैंक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे हम इस conduit को खोलेंगे तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये सर्ज टैंक बनाई जाती है। फॉर दिस रीज़न क्लोज conduit आर ऑलवेज प्रोवाइडेड विद अ सर्ज टैंक। A surge tank is a small reservoir or tank open at top in which water level rises or fall to reduce the pressure swings in the conduit. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक मतलब जहाँ से पानी आ रहा है, वो जो लाइन है, ये जो लाइन है पूरी पाइप की, दैट इज कॉल्ड पेनस्टॉक। A penstock in a hydropower plant is a large pipe that transports high pressure water from the reservoir or surge tank down to the turbine, converting the water's potential energy into kinetic energy to spin the turbine blades, generating electricity. Its main function are to convey the water, maintain pressure, and control flow via gate valves for efficient power generation, acting as the crucial link between the water source and the power generating machinery. तो हाई प्रेशर वाटर जो है वो इस पेनस्टॉक के थ्रू फ्लो होता है। दैट इज़ इसकी डिज़ाइन जो है वो अब एमएस की होने लगी है। पहले इसको कंक्रीट से बनाते थे पर उसमें क्रैक हो जाते थे। तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका वाटर टर्बाइंस। तो टर्बाइंस मेनली दो तरह की होती हैं, एक होती है इम्पल्स टर्बाइन और दूसरी है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन, सच टर्बाइंस आर यूज फॉर हाई हेड, जहाँ पे हेड की हाइट ज़्यादा है वहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन का यूज़ किया जाता है। द एंटायर प्रेशर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन ए नोजल and the velocity of the jet drives the wheel। और इस टरबाइन के जो व्हील होते हैं उनको कहते हैं पेल्टन व्हील्स, जैसा यहाँ पे शो किया। इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील फिटेड विद इलिप्टिकल बकेट along its periphery। The force of water jet striking the bucket on the wheel drives the turbine। ये बकेट मतलब कि एक कटोरी टाइप का होता है जिसमें पानी हाई प्रेशर वाटर थ्रो किया जाता है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर जेट फॉलिंग ऑन द टर्बाइन इज कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ अ नीडल और स्पीयर एंड द मूवमेंट ऑफ द नीडल इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर। जैसा कि स्टीम प्लांट में मेन वाल होता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पे कंट्रोलिंग जो है वो गवर्नर के थ्रू होती है। इफ़ द लोड ऑन टर्बाइन डिक्रीजेज द गवर्नर पुशेस द नीडल इनटू नोजल, thereby reducing the quantity of water striking the bucket। और अकॉर्डिंग टू द लोड जो ये कंट्रोल वाल है, ये कंट्रोल वाल ओपन एंड क्लोज होता रहता है। मतलब ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है लोड के हिसाब से एंड इट इज़ कंट्रोल बाय थ्रू द गवर्नर। जैसा स्टीम टर्बाइन में होता है, स्टीम कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी तरह का है। रिवर्स एक्शन टेक्स प्लेस, अगर लोड बढ़ेगा तो वाल खुलता है और लोड कम होता है तो वाल क्लोज होता है। क्लोज होता है मतलब फुल्ली क्लोज नहीं होता है बट पार्शियली क्लोज होता है।
दूसरे हैं रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में दो तरह की टरबाइन यूज़ होती है, एक है फ्रांसिस टरबाइन और दूसरी है कैपलान टरबाइन। अ फ्रांसिस टरबाइन इज यूज फॉर low to medium head. It consists of an outer ring of stationary guide blade fixed to the turbine casing and an inner ring of rotating blade forming the runner. The guide blade controls the flow of water to the turbine. Water flows radially towards the changes to the downward direction while passing through the runner. As the water passes over rotating blade of the runner, both pressure and velocity of the water are reduced. This causes a reaction force which drives the turbine. तो ये रिएक्शन फोर्स रनर और इसकी ब्लेड के थ्रू कंट्रोल होता है, और ये नॉर्मली आउटर रिंग पे जो स्टेशनरी गाइड ब्लेड लगी होती हैं उसके थ्रू होता है, जो कि एक फॉर्मर जैसा रनर जैसा फॉर्म बनाती हैं, और वाटर फ्लोज रेडियली इनवर्ड एंड चेंजेस द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द वाटर passes over the rotating blade of the runner. Both pressure and velocity of the water reduce. तो ये हो गया फ्रांसिस टरबाइन का। कैपलान टरबाइन में क्या होता है कि कैपलान टरबाइन जो है वो लो हेड पे डिज़ाइन की जाती है, जहाँ हेड कम होता है डैम का, और जहाँ पे पानी जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इट इज़ सिमिलर टू फ्रांसिस, डिज़ाइन इसकी सेम ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि द रनर ऑफ कैपलान टरबाइन रिसीव वाटर एक्सियली। जो यहाँ पे रनर है उस पर पानी एक्सियली फोर्स से डाला जाता है, और जो ये थी फ्रांसिस टरबाइन उसमें पानी रेडियली है। बस यही दोनों में डिफरेंस होता है, और बाकी डिज़ाइन कॉमन होती है। बट टरबाइन का रोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है डैम, पेनस्टॉक एंड टरबाइन। और बाकी ऑल्टरनेटर जो कपल्ड होता है, तो ऑल्टरनेटर तो नॉर्मल ऑल्टरनेटर भी आप ले सकते हो, और जो स्टीम प्लांट में यूज़ होते हैं। और ऑल्टरनेटर पे पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ सिंक्रोनस मशीन्स में आपको ऑल्टरनेटर मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।